हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ गए एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सॉल्यूशन पेपर ले आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न। तो मैनेजमेंट जो ट्रेनी का था, ट्रेनी स्टोर कीपिंग का, तो ये पेपर ट्रेनी स्टोर कीपिंग का है। तो ऐसे ही मैंने एक पिछला एग्रीकल्चर मेट का लेकर आया था, अभी इस बार ट्रेनी स्टोर का ले आ रहे हैं, फिर अगला ट्रेनी एग्रीकल्चर का लाएंगे, फिर मार्केटिंग का लाएंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एक दूसरे में मिक्स करना है, कम से कम 10% पेपर जो है रिपीटेड ही है। तो आज हम इसमें हम आपको सॉल्व करवाएंगे। 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर पूछा गया है और 30 क्वेश्चन आपको सी सेट है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, पूरा सॉल्व करवाएंगे और बिल्कुल एज सेम टू सेम ऐसा ही पेपर इस बार भी आएगा। और इसमें से 10% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वही। तो ये पेपर का है सेक्शन ए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन शुरुआत होती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आपके सामने। बौने गेहूं के बुआई में बीज की गहराई होनी चाहिए। जो जो हम गेहूं की ड्वार्फ व्हीट होती है, मतलब बौने गेहूं को, उसको हम जो सोइंग करते हैं, सीड की जो डेप्थ होती है कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम बौने गेहूं की जो बुआई करते हैं उसकी जो गहराई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बाजरा का उत्पत्ति स्थान पूछ लिया है। बाजरा का उत्पत्ति स्थान आपको पता ही है सबको, अफ्रीका। नेक्स्ट देख लीजिए, खरपतवार नाशी रसायन जो गेहूं की फसल में गेहूंसा नियंत्रित करते, फैलरिस माइनर। गेहूंसा को फैलरिस माइनर भी बोलते हैं, एकदम गेहूं के जैसा ही रहता है। तो इसको नियंत्रण के लिए हम कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं, तो होता है आइसोप्रोट्यूरान। ठीक है, आइसोप्रोट्यूरान होता है। 2,4-डी हम चौड़ी पत्तियों के लिए करते हैं, आइसोप्रोट्यूरान इसमें हम यूज करते हैं। बोरो धान की रोपाई का समय, बोरो अस, ये धान के ट्रांसप्लांटिंग के पीरियड होते हैं। ठीक है, तो बोरो की जो रोपाई होती है वो दिसंबर में होती है। ठीक है, दिसंबर में। अस का जो होता है वो जुलाई अगस्त में होता है। जो बोरो धान की होती है रोपाई का समय वो दिसंबर में होता है। तो ये किस जगह पर होती है, तो बोरो धान की जो रोपाई होती है बोरो सीजन साउथ इंडिया में होती है। अभी इस समय दिसंबर में जब उधर जाएंगे केरला साइड, आंध्र प्रदेश साइड, वहाँ पर अभी धान की बोरो सीजन की रोपाई चल रही है। और इधर अपने पश्चिम बंगाल साइड जो साल भर में 2 फसलें लेते हैं, दोनों धान की ही लेते हैं, तो वहाँ पर बोरो और अस जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। अपने इधर उत्तर भारत में केवल अस की जाती है। नेक्स्ट है धान का सुगंधित प्रजाति है, तो ऊपर थोड़ा कर दें। हाँ, धान का सुगंधित प्रजाति जो है वो कौन सा है, वो कस्तूरी है। नेक्स्ट 6 नंबर पर जाते हैं। मूंगफली की गिरी में तेल प्रतिशत है। मूंगफली के जो गरी होता है, गरी मतलब वही गिरी लिख दिया है, तो उसमें जो ग्राउंड एंड कंटेंट होता है करनाल में, उसमें ऑयल परसेंटेज पूछा है। तो उसमें इन सब में देख लिया एवरेज 50% ही होता है, मतलब 48% सही है इसमें ऑप्शन। बीज के लिए आलू कंद का सामान्य व्यास, डायमीटर ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, तो कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का आलू का व्यास होना चाहिए, जो बीज के लिए हम उपयोग करते हैं। फिर अगर देखो, बौने गेहूं में प्रथम सिंचाई निर्धारित है, तो गेहूं की सिंचाई हमने पिछले जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी पूछा था। उसमें क्या पूछा था, उसमें उसमें क्राई स्टेज पूछा था। ठीक है, क्राई स्टेज पूछा था, क्रांति का अवस्था पूछा था। इसमें वही पहली बुआई जो होती वही क्रांति का अवस्था होती, 20 से 25 दिन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन तत्व पौधों के लिए आवश्यक न होते हुए भी लाभदायक होता है। तो आवश्यक पोषक तत्व में आप लोग देखे होंगे, कैल्शियम भी होता है, लोहा भी होता है, बोरान भी होता है, लेकिन सोडियम नहीं देखे होंगे। लेकिन सोडियम पौधों के लिए आवश्यक होता है। ऐसा मत सोचिए कि जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनके अलावा हम किसी का भी नहीं प्रयोग करते, उसके अलावा भी प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हम सोडियम का भी प्रयोग, जो आवश्यक ना होते भी लेकिन पौधों के लिए लाभदायक होता है। पौधों में रोग रोधिता वृद्धि हेतु पादप पोषक तत्व है। जो रोग रोधिता को वृद्धि हेतु, तो जो जैसे कोई
प्लांट न्यूट्रिएंट इंक्रीजिंग डिजीज रेसिस्टेंट, ठीक है। तो कौन सा होता है वो पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम। नेक्स्ट आ जाता है फसलोत्पादन हेतु उपयुक्त मृदा विन्यास। जो हम क्रॉप में यूज करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में जो टाइप ऑफ आप लोग देखे होंगे सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर में जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें कोलुम्बर, कम्पैक्ट, ग्रेनुलर ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कई सारे प्रकार के हैं। तो उसमें जो ग्रेनुलर होता है वो होता है कड़िकमय। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पर पाया जाता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हम पहाड़ी एरिया में पाते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेनुलर यहाँ पर होगा। मुख्य रबी फसलों की वृद्धि हेतु दिन का उपयुक्त तापमान। रबी फसल के लिए कितना हम लोग एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए? तो होता है 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड। आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो होता है तो होता है मैग्नीज, मैग्नीज होता है। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सब होते हैं किसमें? ये सब होते हैं माइक्रो में। ये जो माइक्रो होता है वो मैग्नीज उसमें आता है इसमें से। आप लोग देखे होंगे माइक्रो में CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद हो गया सल्फर, ये हो गया माइक्रो में। माइक्रो में ओनली मैग्नीज होता है, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, फेरस हो गया, उसके बाद लोहा हो गया, जिंक हो गया, इस प्रकार से टोटल 8 होते हैं। तो हो गए माइक्रो में। पौधों द्वारा अवशोषित जस्ता का रूप, बिल्कुल देख लीजिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी आया था। तो ZN++ में होता है, इसको डबल प्लस नहीं ZN++ होता है। इस रूप में वो पौधे अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाते हैं सहजीवी जीवाणु हैं। सहजीवी के रूप में जो कार्य करते हैं वो जो राइजोबियम होते हैं वो सहजीवी होते हैं, ठीक है, सिम्बियोटिक होते हैं। सहजीवी मतलब कि अपना भी फायदा होता है। सहजीवी का मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब होता है अपना भी फायदा होता है, जिसके साथ रहता है उसका भी फायदा होता है। वो राइजोबियम, राइजोबियम जो दलहनी फसलों में पाया जाता है, दलहनी फसलों के लिए भी फायदा होता है। वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फसलों के लिए भी फायदा होता है और वहीं से वो अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं। तो राइजोबियम होता है। तो सहजीवी का कार्य करते हैं। हरी खाद की फसल जिससे अधिकतम नाइट्रोजन प्राप्त होता है, तो इसमें से कौन सा है? वो सनई होता है। कंपोस्ट के सड़ाव में अम्लता नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ, तो जो हम कंपोस्ट के खाद बनाते हैं उसमें सड़ने के लिए जो हम इस अम्ल का प्रयोग करते हैं वो चूना का प्रयोग करते हैं। ढाल के विपरीत फसलों उत्पादन की उचित विधि, तो ढाल के विपरीत जो थी सबको पता है, ये ढाल वाली जगहों पर हम तो पट्टीदार खेती करते हैं, ठीक है। ढाल के विपरीत फसलों उत्पादन की उचित विधि पट्टीदार खेती होती है। ढाल की दिशा में हम करते हैं तो समोच्च होती है, उसके विपरीत करते हैं तो पट्टीदार होती है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन जब एक ही निश्चित समय में हम फसलों को बदल के उसमें क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फसल चक्र कहलाता है। ड्राई फार्मिंग क्या होता है? ड्राई फार्मिंग होता है ठंडे प्रदेशों में जब हम फसलों को उत्पादन करते हैं, ड्राई फार्मिंग होता है। चिकनी मृदा में बालू की परसेंटेज, तो चिकनी मृदा में बालू की परसेंटेज मिनिमम होती है क्योंकि उसमें सॉइल पार्टिकल क्ले ज़्यादा पाया जाता है। तो उसमें सबसे मिनिमम जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 30%। DAP के प्रयोग की उचित विधि है। DAP के प्रयोग हम उचित विधि में किस प्रकार से कर सकते हैं? तो DAP बीज के नीचे कूड़ों में, बीज के नीचे हम कूड़ों में उसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि DAP का प्रयोग जब भी आप देखे होंगे जहाँ भी होता है वो आपको बुआई से पहले ही होता है, क्योंकि उसके बाद हम जुताई करना पड़ता है क्योंकि उसको मिट्टी में मिल जाए। तो उसका उचित प्रयोग विधि जो है बीज के नीचे कूड़े में, बुआई से पहले। नहर से गेहूं का सबसे अच्छी सिंचाई विधि है। नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि क्या है? सीमांत पट्टी विधि। सीमांत पट्टी विधि क्या होता है? सीमांत पट्टी विधि मतलब कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में जो हम नॉर्मली तरीके से उत्तर भारत में सब जगह करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी क्यारियाँ होती हैं, बड़े बड़े मतलब उसमें
सीके होते हैं, उसमें हम सीमांत पट्टी विधि बोलते हैं। प्रवाह विधि, फ्लोटिंग विधि हम धान में करते हैं। चेक बेसिन क्यारी विधि होता है, क्यारी विधि हम लोग आलू में करते हैं। और वहीं जहाँ पर समतल जमीन नहीं होती है, क्यारी विधि नहर से गेहूं की सिंचाई में भी नहर कर सकते हैं क्यारी विधि, लेकिन वो नहर से नहीं कर सकते हैं, ट्यूबवेल वगैरह से करते हैं। गन्ना में खरपतवार नियंत्रण हेतु सीमाजीन के प्रयोग का उचित समय, सीमाजीन के प्रयोग जब हम करते हैं गन्ना में खरपतवार नियंत्रण हेतु सीमाजीन का प्रयोग करते हैं, उसका उचित प्रयोग हम किस समय कर सकते हैं? तो बॉर्डर बिफोर जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन के पहले ही हम उसको कर देते हैं, ठीक है, जमाव के पहले, ठीक है, जब वो अंकुरित नहीं हुआ रहता उसके पहले हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। पौध वृद्धि हेतु उचित मृदा है, सबसे ज़्यादा जो पौधे की वृद्धि होती है किस मृदा में होती है? तो होती है लोम में, दोमट मृदा में। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोमट मृदा में ही फसलों का प्रोडक्शन सबसे अच्छा ही माना जाता है। कृषि यंत्र में प्रयोग होने वाला अस्पताह, अस्पताह क्या है? ठीक है, स्टील, स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट इज, मतलब इसमें इस्पात इसको लिखना चाहिए, थोड़ा सा हो गया गड़बड़। तो होता है मिल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, सॉफ्ट सेंटर स्टील, ये तीनों प्रकार के यूज किए जाते हैं। अलग अलग कृषि यंत्रों में अलग अलग इसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग तो सभी हो जाएगा। हल की क्लियरेंस होती है, हल की क्लियरेंस होती है, क्या होता है? तो हारिस के नीचे भूमि तक की दूरी जो होता है वो हल का क्लियरेंस होता है, ठीक है। खुरचनी का प्रयोग किया जाता है, खुरचनी, स्क्रैपर, स्क्रैपर का प्रयोग, खुरचनी का प्रयोग करते हैं कहाँ पर? समतल करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। छोटे खेतों में जुताई करने के लिए नई मिट्टी के एक स्थान दूसरे स्थान के ले जाने के लिए फावड़ा का प्रयोग करते हैं। घास काटने में हंसिया का प्रयोग करते हैं। खुरचनी का प्रयोग करते हैं हम समतल करने के लिए। अंतः कृषि क्या है? इंटर क्रॉपिंग, इंटर कल्चर ऑफ द क्रॉप इज डन। अंतः कृषि क्या है? अंतः कृषि मिट्टी में हवा का संचार करने हो, तो घास उखाड़ने हो, तो नमी का संरक्षण करने हो, तो इसमें उपयुक्त तो सभी होगा। अंतःकृषि क्या होगा? जब हम फसलों के अंदर उसके आंतरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे निराई गुड़ाई बुआई ये सब करते हैं, तो वो अंतःक्रिया कहलाती है। तो उसमें उपयुक्त सभी के लिए, संरक्षण के लिए हम कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सा रंग साहीवाल गाय का शरीर का होता है? साहीवाल गाय का शरीर का रंग बताना है, तो कौन सा लाल साहीवाल होता है? आपको लाल रंग का मिलेगा, लाल। काले एवं सफ़ेद धब्बे के लिए आपको जर्सी मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं थार पारकर सफ़ेद होता है। जमुनापारी बकरी का प्रजनन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? जमुनापारी बकरी आपको प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो ये चकरनगर, चकरनगर क्या है? राजस्थान में। निम्न में से कौन सा विदेशी नस्ल की भेड़ है? विदेशी नस्ल की भेड़ एक ही है, मेरिनो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरे पेपर में भी पूछा गया था। गांठ गोभी का खाने वाला भाग, गांठ गोभी का मॉडिफाइड तना होता है, कर्ड होता है, तो उसमें फूल गोभी क्या होता है? मॉडिफाइड काइलेक्स होता है, जो उसमें वो होता है पत्ता गोभी का। प्याज के मुख्य फसल का बीज दर, प्याज के मुख्य फसल के सीड रेट क्या होना चाहिए? 5 से 7 kg। बनारसी कड़ाका, बनारसी कड़ाका किसकी प्रजाति है? तो बनारसी कड़ाका आपको बेर की प्रजाति है। केले के लिए प्रति पौधा नाइट्रोजन चाहिए, केले की फसल के लिए नाइट्रोजन के एक पौधे के लिए कितना ग्राम चाहिए? तो वो होगा 200 ग्राम। अर्का हरित किसकी प्रजाति है? अर्का हरित करेला की प्रजाति है, ये भी रिपीटेड ही है। बनाना स्वीट किसकी प्रजाति है? बनाना स्वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जितना स्वीट है उतना तीखा है, तो मिर्च की प्रजाति है। उत्तर भारत में खरबूजे बोने का समय, उत्तर भारत में खरबूजे बोने का समय सबको पता है, जायद की फसल होती है फरवरी मार्च। ग्रीष्मकालीन लौकी का बीज दर, गर्मी के मौसम में जो लौकी का सीडलिंग होता है उसका सीड रेट कितना होता है? 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। गाजर का वानस्पतिक कुल, गाजर का डाइकस करोटा, डाइकस करोटा APAC।
शलजम का उपज औसत प्रति हेक्टेयर होता है तो 150 से 250 क्विंटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तना तथा फल बेधक से अधिक हानि किसमें होती है? तना तथा फल बेधक, जो तने तथा फल बेधक जो डिजीज लगता है वो किस फसल में सबसे ज्यादा होता है? तो वो बैंगन में होता है। फूल गोभी की उत्पत्ति स्थान साइप्रस। टमाटर में उर्वरक देने की विधि, तो 50% उर्वरक रोपण पूर्व तथा 50% 1 माह बाद। सभी मुख्यतः जो भी फसलें होती हैं उसमें उर्वरक देने का प्रक्रिया यही ही होती है। 50% जो फर्टिलाइजर होता है हम बुआई के पहले यूज करते देते हैं और उसके बाद 50% हम उसके 1 माह बाद 2 माह बाद खड़ी फसल में करते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? प्राइड ऑफ इंडिया तो पत्ता गोभी की। वानस्पतिक रूप से लीची का फल है। लीची का फल कौन से प्रकार का होता है? तो उसका नट होता है। काल मेघ किसकी प्रजाति है? काल मेघ हो गया शकरकंद की प्रजाति है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। इंसेक्ट का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट आपको क्या जोड़ता है? बोन टू बोन जोड़ता है। लिगामेंट आपको बोन टू बोन जोड़ता है। रजत, सिल्वर मछली होती है। सिल्वर मछली क्या होती है? वो इंसेक्ट होती है। मकड़ी क्या है? मकड़ी भी इंसेक्ट है। जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है गैस्ट्रिक जूस, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। कौन सा सुलेमित नहीं है ये बताना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लिप्टोप्टेरा, लिप्टोप्टेरा में बटरफ्लाई होता ही है। हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा में दीमक नहीं आता है, होमोप्टेरा में आता है दीमक। कोलियोप्टेरा बीटिल, एट्रिगोटा लेपिस्मा, ये सही है। तो इसमें जो हेमिप्टेरा है दीमक, ये मिसमैच है। निम्न में से कौन सा जंतु उष्ण रक्त वाला नहीं है? तो इसमें से कौन सा जंतु उष्ण रक्त वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हो गया सांप। सांप जो होगा वो गर्म रक्त वाला नहीं, तभी तो ठंडी के दिनों में सांप के लिए बहुत दिक्कत होती है, वो बाहर नहीं निकल पाते। ब्रूनर ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? तो ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं किसमें? ड्यूडनम में। ड्यूडनम में। किसमें लाल रक्त नहीं होता? काकरोच में नहीं होता। काकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। किस जंतु में 4 कोष्ठक वाला हृदय नहीं है? मछली में। मछली में 2 चैम्बर होता है। मनुष्य में 4 होता है, खरगोश में 4 होता है, घोड़ा में भी 4 होता है, लेकिन मछली में 4 नहीं होता है। हाइबर विधि द्वारा किसका निर्माण करते हैं? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। उसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन सा करता है? तो Fe करता है। Fe फेरस, ठीक है, आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें टाइप नहीं किया गया है, इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम का सूत्र सबको पता है, CaSO4 2H2O। अगर इसी को आधा इसका इसको CaSO4 उसके बाद कैल्शियम चूना के साथ इसके क्रिया कराएंगे तो CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जल के आधा अणु निकाल देने पर तो ये हाफ हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 2। CH2 यौगिक का IUPAC नेम बताना है। तो ये हो गया 2 कार्बन हो गया, तो ये हो गया एक कार्बन पर क्या होता है? मेथेन होता है। तो 2 कार्बन हो गया, इथेन हो गया, इथेन फर्स्ट। डेकेन में तो 10 कार्बन होता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, हेक्सेन में 6 कार्बन होता है।
केंद्र का विभाजन कहलाता है। केंद्र का जो आप लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन से भी क्वेश्चन एक दो बन रहा है। तो सेल डिवीजन में जो होता है सेंटर का जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। एक वास्तविक फल विकसित होता है। ट्रू फ्रूट इज डेवलप्ड द ओनली ओवरी में होता है। मियोटिक अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री हमेशा कहाँ पर होगा? अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जेंडर सेल में होता है। तो कहाँ पर होगा? जहाँ पर सीड होगा। सीड में मतलब स्टेम में। स्टेम का नहीं होगा, मतलब फ्लावर में होगा जहाँ पर बीज बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ पुष्प में होगा। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ 6 क्रोमोसोम में होता है, बाकी सब जगह सम सूत्र विभाजन होता है। वाहिनिकाएं काष्ठ तंतु एवं काष्ठ मृदुकाएं अवयव हैं। मतलब कि बेसल्स, ट्रैकियोड, वुड फाइबर्स, वुड पैरेन्काइमा ये सब किसके तत्व हैं? तो ये होकर जाइलम के होते हैं। जाइलम के स्टोमेटा धसे होते हैं। स्टोमेटा जीरोफाइट्स में होते हैं। जो अंदर धसे रहते हैं वो जीरोफाइट्स में होते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट। कौन सा अल्प प्रकाशी पौधा है? डे न्यूट्रल टमाटर हो गया। ये तीनों सूरजमुखी डे न्यूट्रल है, टमाटर डे न्यूट्रल है। तो जो अल्प प्रकाशी है सोयाबीन है। नारियल का खाद्य अवयव है। नारियल का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो इंडोस्पर्म। ठीक है, इंडोस्पर्म भ्रूणपोष। जब फ्लोएम और कैम्बियम जाइलम, मतलब कि फ्लोएम और जाइलम के दोनों ओर होते हैं तो संवहन बंडल कहा जाता है। तो क्या होगा? बाइकोलेट्रियल। बाइकोलेट्रियल होता है। तरबूज के फैमिली बताना है। तरबूज के सबको पता, तरबूज, खरबूज, कुकुरबिटेसी। उसमें दूसरे वाले पेपर में जो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा था? खरबूज का पूछा था। इसमें तरबूज का पूछा है। और राजा सटाइपे वनस्पतिक नाम है। उसमें पूछा था किसका? आलू का। इसमें पूछा है धान का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है तो जीवाणु कौन सा है? तो इसमें कौन सा जीवाणु? एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर इस किसमें होता है? ये धान के फसल में होता है एजोटोबैक्टर। और दलहनी फसलों में कौन सा होता है? राइजोबियम होता है। तो इस प्रकार से 70 क्वेश्चन टोटल थे। 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे। तो ये स्टोर कीपिंग का था। तो उसमें 30 क्वेश्चन जो आएगा 30 क्वेश्चन सभी के लिए समान रहता है। तो इसमें आपको 5 मैथ मिलेगा। तो सबसे पहले मैथ सेक्शन, मैथ को हम करके दिखाते हैं। इसमें लिखे हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोग 1085 किताबें एक कार्टून में पैक किए जा सकते हैं। मतलब इसका क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी सवाल आता है। 5 में मिनिमम आप लोग 5 के पाँचों कर सकते हैं जो थोड़ा सा पढ़ा रहेगा, नहीं तो 4 तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं। आप पढ़े भी नहीं पढ़े रहेंगे तब भी, गुणा भाग जानते हैं तब भी आप 4 कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से और ध्यान लगाना है अपने बुद्धि का। बेसिक चीज़ें अपना खुद करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो ये इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि 71 नंबर में 1085 किताबें एक कार्टून में पैक की। मतलब कि एक कार्टून में 1085 किताबें पैक किए जा सकता है। तो यदि कार्टूनों की संख्या 90 है तो टोटल कितने किताबें पैक कर सकते हैं? जब एक कार्टून में 1085 तो 90 कार्टून में कितने? तो 90 का गुणा कर देंगे। तो 90 का गुणा कर देंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसको आप लोग लगाने के लिए देखिए, इतना बड़ा गुणा करने के लिए आप गुणा कर सकते हैं 9 से। 0 अंत में इकाई अंक ये देखिए यूनिट डिजिट से कैसे लगाते हैं। यूनिट डिजिट से हम 1085 गुणा 90 करेंगे। इसमें देख लीजिए, हम 1085 गुणा 90 करेंगे तो ये सबसे लास्ट में 0 आएगा। फिर 9 5 45, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है 4 नंबर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मतलब कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि इसकी लंबाई दुगनी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए। तो
कुछ न कुछ हम मान लेते हैं, जिसको पहले हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम कुछ न कुछ आयत का क्षेत्रफल मान लेते हैं। मान लो हमने लंबाई माना 2, चौड़ाई माना 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब कि एरिया इसका हो जाएगा 3। ठीक है, एरिया 3। इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ सुनिए, उससे समझ में आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई के गुणा करेंगे 2 होगा, 2 होगा। इसको हम 2 कर देते हैं, 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 हो गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, उस पर मत जाइए। क्योंकि ये देखिए व्हाइट बोर्ड नहीं है, इसमें दिक्कत होती ही है। तो इसमें पूछा है कि जो नया, इसकी लंबाई दुगुनी कर देते हैं, मतलब इसका दुगुना कर देते हैं दोनों, मतलब ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? लंबाई दुगुनी, लंबाई मतलब कि 2 का 4 कर देंगे, और चौड़ाई 3 गुनी, मतलब 1 का 3 कर देते हैं, 4 3 12 हो गया, 12 हो गया, तो 12 हो गया। तो कितनी बढ़ी है? तो 6 गुना 2 छंग 12, 2 छंग 12 मतलब कि 6 गुना, पुरानी आयत के क्षेत्रफल का 6 गुना कम गलत है, 6 गुना ज़्यादा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है उत्तर लगा, ये गलत लगा है। यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर पुरानी आयत के क्षेत्रफल से 6 गुना ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, 6 गुना ज़्यादा। देख लीजिए खुद ही आप लोग। तो ये हो गया। तीसरा नंबर पर क्या पूछा है? एक किसान ने 2400 रुपये 12% की दर से उधार लिया। मतलब इसमें आ गया CISI, मतलब कि इसमें देख लीजिए 2400 रुपये है, कितने? 12%, 12 हो गया। उधार लिया कितने समय के लिए? 2 दूना 4, 1 5, 5 हो गया, 2 नीचे आ जाता है, इसको 100 से बटा कर देते हैं, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 2 छंग 12 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, 24 गुणे 30, 24 गुणे 30 जो आएगा, 24 गुणे 30 जो आएगा वो हो जाएगा, आपको आएगा 3120 रुपये आएगा। ठीक है, 3120 रुपये आएगा, 3120 रुपये, 3120 में टोटल आ गया, टोटल अमाउंट इसको इतना पे करना पड़ेगा। तो वहीं 1200 रुपये दिया, और उसके बाद एक गाय दिया, तो 1200 रुपये दे दिया, तो गाय, तो गाय का मूल्य पूछा है, तो गाय का मूल्य जो बचा वो गाय का संति हो गया था, तो 3120 में 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1920 रुपये, 1920। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 55% पुरुष है, तो कुल जनसंख्या 64, मतलब कि कुल जनसंख्या मतलब 100% होती है। 100% में 55 पुरुष हैं, तो महिला कितनी होंगी? तो 45 होंगी। तो टोटल 100% मतलब 1% का मान आपको 641 सीधा सीधा दिख रहा है। 641 में 45 से गुणा कर देंगे तो सीधे सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका सीधे सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें क्या उत्तर आएगा? तो हम इसमें लगा देते हैं डिजिटल सम, 95, जो भी उत्तर आएगा वो 9 का ही आएगा, मल्टीपल 9। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 95 हो गया, 5 5 10 2 12, 12 हो गया, तो 1 3 5 3 8 3 11 के 2, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 5 4 9 हो गया, कट गया, 0 हो गया, 8 8 2 10 हो गया, 1 हो गया, 8 1 9 आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2, एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इसका जो डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम का मतलब 9 से मल्टीपल। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है। मतलब इसमें पूछा है ए और बी 3:2 है इनका आय, तो इनका खर्च का अनुपात 5:3 है। तो इनके यदि वो 100 रुपये बचाता है, मतलब 1000 रुपये बचाता है, 1000 रुपये बचाता है, एक ही आमदनी
1 की आमदनी जो होगी, आय तो जो अनुपात जो है 3 है, तो 3 का मल्टीपल ही आएगा। तो ऐसे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सटीक से, बाकी बेसिक से जाएंगे लंबा जाएंगे। तो जब हमारे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन से हम उड़ा देते हैं। तो इसमें जो 3 से मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 6000, तो इसका सही आंसर 6000 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये लिखा है कि ये बॉड मॉस का नियम है। तो 556 75 भागे 75, इसको हम काटेंगे ना तो 75 आएगा, 75 आएगा, 75। तो इधर जाएगा 96 से, 96 में से 75 घटाएंगे 21 आएगा। 21 को यहाँ अंडर रूट x इधर रहेगा तो इधर जाके वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग 21 का वर्ग 441, तो 441। तो इस प्रकार से 5 मैथ हो गया। बिल्कुल देख लीजिए आसानी से, बिल्कुल थोड़ा सा गुणा भाग परसेंटेज इतना आना ही चाहिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अगला क्या है, आपको 5 क्वेश्चन अगला मिलने वाला है जी के जीएस, ठीक है। तो इसमें पूछा भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु उम्र की अर्हता। तो जो उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र की कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। सबको पता है 35 वर्ष ही होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, ठीक है। वहीं विधान परिषद के लिए, जो राज्यों के विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होती है। निम्नलिखित में कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया। 3 रचनाएं कालिदास द्वारा लिखी गई हैं, जो एक लघु जात कथम है, लघु जात कथम, तो ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें लिखा है हिंदी में कम समझ आएगा, तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया मंदड़िया किससे संबंधित है, मतलब बुल एंड बियर। तो ये शेयर मार्केट से संबंधित होता है। हाल ही में 2 खिलाड़ियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो जो उस समय दिया गया था 2020 का था, तो MS धोनी पंकज अडवाणी को दिया गया था। तो इस प्रकार से एक खेल से भी इस बार पूछा जा सकता है। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रजाति। आप लोग देखे होंगे, साइंस पढ़े होंगे, लाइट में आप लोग छड़ी देखेंगे तो ऐसे मुड़ी हुई प्रजाति दिखाती। मछली देखेंगे तो मछली थोड़ा सा नीचे रहता है, उसको उभरी हुई प्रजाति दिखाई देती है बगल में। तो आप वो किस कारण होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन। रोवर्स कप किससे संबंधित है, रोवर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके जीके जीएस करंट अफेयर हो गए। फिर 5 क्वेश्चन आ गया आपका रीजनिंग। रीजनिंग में देख लीजिए, बिल्कुल ये कोडिंग डिकोडिंग का मेडिकल को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो सब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं किया है, फर्स्ट के 3 लेटर उल्टा कर दिया, लास्ट के 3 लेटर उल्टा कर दिया। तो उसी प्रकार से हम सब्जेक्ट का भी करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल वही किया है, 3 लेटर उल्टा, 3 लेटर उल्टा। निम्नलिखित में से 2 दूसरे से भिन्न है, उसको ज्ञात करना। सूर्य, सूर्य तारा है, बाकी सारे ग्रह हैं। उसके बाद आता है 11, 11 ग्राम में 121 हो गया, फिर इसका डबल हो गया। 14 का स्क्वायर हो गया, इसका फिर डबल हो गया। 13 का स्क्वायर हो गया 69, 169 का डबल हो गया। लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो 9 दूनी 18 हो गया, 8 338। इसमें घन का जो विपरीत है उसको बताना है। एक का विपरीत है, तो एक का विपरीत हम एक ऑप्शन लेंगे। जैसे मान लो पहले में के से उठाएंगे, KAB, तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, के लेंगे, फिर लेंगे H लेंगे, फिर M लेंगे। तो A का विपरीत H हो गया, B का विपरीत M हो गया, ठीक है, B का विपरीत M हो गया। तो A का विपरीत ऑप्शन नंबर 4 H हो गया। दिए गए विकल्पों में चित्र में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो इसमें क्या लिखा है, अंतर देखिए, 15 6 21, फिर हो गया ये 15 6 21 हो गया, 18 6 24 हो गया, 21 6 27 हो गया, 24 36 हो गया, 27 6 33 हो गया, 30 6 36 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 36। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें देख लीजिए विज्ञान। विद्यालय शिक्षक में से विज्ञान के शिक्षक, मतलब विज्ञान के शिक्षक जो बोर्ड का सदस्य भी है, तो मतलब तीनों होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 6, जो मतलब ऑप्शन नंबर 4 6, संख्या 6 है। तो हो गए रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। फिर जाते हैं कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड दबाते हैं। तो कंप्यूटर को रिबूट करते हैं तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट का की दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट।
बैच फाइल में कौन सा एक्सटेंशन प्रयुक्त होता है? तो बैच फाइल में बैट का प्रयोग होता है। हाफ बाइट को क्या बोलते हैं? निबल। किस सेल से आज की तारीख को लिए हम आप दबाते हैं? मतलब कौन सा ऐसा की है जिसके लिए हम करंट के लिए, डेट के लिए हम दबाते हैं? तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। एक शिफ्ट पंजीकरण है, तो ये सिक्वेंटली मतलब ये अनुक्रमित अभिक्रमित स्मृति है। फिर आ गया संकल्पना रूप से केंद्रीय संसाधन एकक, मतलब सीपीयू का वो कौन सा भाग जो अंकगणित और तुलनात्मक प्रचलन करेगा, मतलब अर्थमेटिक। तो ये हो गया ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 2 यूनिट होते हैं। तो इस प्रकार से हो गया 5 कंप्यूटर के। फिर 5 लास्ट इंग्लिश के आता है। तो दोनों पेपरों में सेम 30 क्वेश्चन सभी, चाहे ट्रेनी एग्रीकल्चर का हो, मैथ, स्टोर कीपिंग, मार्केटिंग, तीनों का 30 क्वेश्चन सेम रहता है। शिफ्ट वाइज अगर अलग रहेगा तो अलग रहेगा। तो ऐसे में देखिए 95 में क्या है? दीपा स्विफ्ट द फ्लोर स्टर्ड है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? जो होता है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में जाता है। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन, द फ्लोर वाज स्वेप्ट बाय दीपा स्टर्डे। राम किल्ड द स्नेक, ये स्टोन इसमें बोला है राम किल्ड द स्नेक, तो किसने स्नेक किया? स्नेक को मारा, किल्ड किया तो विथ, विथ। ठीक है, स्टोन। ये हमको डाउट लगता है, यहाँ कुछ लगता है डाउट, विथ नहीं लगेगा, फ्राम लगेगा। ठीक है, फ्राम। फ्राम क्या होता है? फ्राम जहाँ हम एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जाते हैं, जहाँ पर किल होता है, के द्वारा, पत्थर के द्वारा हो भी हो सकता है। थ्रो, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, थ्रो। ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी होगा। नेक्स्ट आता है ए स्टोर्म इन टी कप, टी कप, ए स्टोर्म इन ए टी कप। तो इसका करेक्टली अल्टरनेटिव मीनिंग कुछ आइडियम्स है। तो ए स्टोर्म इन ए टी कप, तो इसका क्या होगा? मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइबल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें पूछा है कि मॉडल्स, मॉडल्स कौन सा प्रयोग होगा? मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज मोहन संकल, तो इसमें द का प्रयोग होगा, द मैन होगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो इसमें करेक्ट है स्पेलिंग वही करें। अटेंशन को हम लिखेंगे अटेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो गए। ये 30 क्वेश्चन मैंने बताया, 30 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, वहीं कंप्यूटर हो गया, जीके जीएस करंट अफेयर हो गए, इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन ये है, 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर। तो मैंने प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने आप सबके सामने सॉल्व कराया। इसको जरूर करके जाइएगा, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ऐसे ही हम अभी 2 पेपर और बचे हैं, उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।